अगर आप भी इंडिया से नेपाल घूमने जाते हैं या नेपाल में बिजनेस करते हैं या फिर इंडिया में नौकरी पेशा कर अपने घर नेपाल लौटते हैं तो अब आपको छोटे छोटे नोटों का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 साल बाद नेपाल सरकार ने इंडियन करेंसी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वो ऐतिहासिक फैसला ये है कि अब 200 और 500 रुपए के इंडियन नोट नेपाल में ले जाना और लाना कानूनी हो गया है। ये खबर नेपाल और इंडिया से जुड़े लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए नियम से किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और 200 और 500 रुपए के कितने नोट नेपाल ले जाए जा सकते हैं। क्या ये फैसला टूरिस्ट के लिए बड़ी राहत है? क्या इस फैसले से माइग्रेंट वर्कर्स की मुश्किलें कम होंगी? क्या ये फैसला नेपाल के टूरिज्म और बिजनेस को नया बूस्ट देगा? क्या नेपाल में इससे पहले इंडियन करेंसी बैन थी? तो इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल की कैबिनेट ने मंडे को हुई मीटिंग में इंडियन करेंसी को लेकर ये अहम फैसला लिया है और फैसले में करीब 10 साल बाद नेपाल ने हाई डिनोमिनेशन इंडियन करेंसी पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, जिसके बाद अब 200 और 500 रुपए के इंडियन नोट्स लेकर नेपाल जाना आसान हो गया है। अब आप नेपाल में 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 25,000 के करीब अमाउंट ले जा सकते हैं। ये फैसला इंडियन सिटीजन्स और नेपाली सिटीजन्स के दोनों पर लागू होगा। हालांकि अगर आप गौर करें तो ये फैसला आरबीआई के नियमों में बदलाव के बाद आया है। आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2015 में अमेंडमेंट किया है। वहीं अगर नए नियमों की बात करें तो इनके मुताबिक इंडियन, नेपाली और भूटानी नागरिक अब हायर डिनोमिनेशन इंडियन करेंसी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं इसको लेकर नेपाल राष्ट्र बैंक यानी एनआरबी के स्पोक्सपर्सन गुरु प्रसाद ने कहा है कि जैसे ही फैसला नेपाल गैजेट में पब्लिश होगा, एनआरबी इसको लेकर ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर देगा। इसके बाद 200 और 500 के इंडियन नोट्स को नेपाल में लीगल मान लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये फैसला इतना ज़रूरी क्यों था? दरअसल हर साल लाखों नेपाली नागरिक नौकरी, बिजनेस, इलाज और पढ़ाई के लिए इंडिया आते हैं, लेकिन करेंसी बैन की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को छोटे नोटों में पैसे लाने पड़ते थे, जिससे चोरी और पिक पॉकेटिंग का खतरा बढ़ जाता था। जबकि कई लोग 500 या 1,000 रुपए के नोट रखने पर जेल भी जा चुके हैं, तो इसी वजह से ये फैसला लंबे समय से ज़रूरी था। अगर इस रिस्ट्रिक्शन से होने वाले नुकसान को देखा जाए तो इस पाबंदी से नेपाल का टूरिज्म सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। खासतौर पर कैसीनोज, होटल और बॉर्डर टाउन बिजनेसेस जो इंडियन टूरिस्ट हायर वैल्यू नोट्स ना होने की वजह से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते थे और यही वजह रही कि रूल्स की जानकारी न होने से कई बार अरेस्ट और फाइन्स भी लगते थे। वहीं नेपाल कैबिनेट के इस फैसले पर अगर रिएक्शन की बात की जाए तो टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले पर एंटरप्रेन्योर्स का कहना है कि इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा फ्री होकर खर्च कर पाएंगे। इस फैसले से बॉर्डर ट्रेड को बूस्ट मिलेगा और साथ ही नेपाल की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। कुल मिलाकर ये फैसला नेपाल और इंडिया रिलेशंस को और मजबूत करेगा। ट्रैवल आसान होगा, बिजनेस बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आम लोगों की परेशानी कम होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और फाइनेंस से जुड़ी आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।